बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक खूबसूरत से गांव में एक बच्चा बकरियों को चराया करता था। वो सारी बकरियां उसकी नहीं बल्कि उसके सेठ की थीं, लेकिन वो उन बकरियों से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करता था। वो रोज़ अपनी बकरियों को बाहर चराने लेके जाया करता था। एक दिन इसी तरह वो जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि एक बकरी बैठी हुई है। वो उसके पास गया और उसे प्यार करने लगा, लेकिन बकरी दिखने से ही बीमार लग रही थी। बच्चे ने जब ये देखा कि बकरी बीमार है तो वो अपने सेठ के पास दौड़ता हुआ गया। सेठ जी, वहाँ वहाँ वो बकरी बहुत बीमार है और वो उठ भी नहीं रही है। अच्छा, जरा मैं देखूं तो कौन सी बकरी बीमार हो गई है। सेठ बच्चे के साथ उस बकरी को देखने के लिए जाता है। जब बकरी देखता है तो वो सोचता है और फिर कहता है, ये बकरी अब बूढ़ी हो चुकी है, इस पे पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं। मैं ऐसा करूंगा कि इसको कसाई को बेच दूंगा, वो आराम से पैसे भी दे देगा। सेठ ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो बेचारी बकरी भी रोने लगती है, जिस पर उस बच्चे का दिल नर्म हो जाता है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मैं तुम्हें किसी कसाई के पास नहीं जाने दूंगा। और फिर बच्चा बकरी को गले लगा लेता है। उस रात बच्चा घर जाता है और अपनी माँ को वो सब बताता है जो आज हुआ था। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि हम क्या करें। तो बच्चा कहता है कि हम उस बकरी को ख़रीद लेते हैं, जिस पर उसकी माँ राज़ी हो जाती है। अगले दिन वो सेठ के पास पहुंचते हैं। सेठ उन्हें समझाता है कि वो बकरी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो दोनों नहीं मानते और फिर सेठ उन्हें ये बकरी दे देता है और पैसों का हिसाब वो किस्त में कर लेते हैं कि हर महीने वो किस्त अदा करेगी, जिस पर सेठ भी राज़ी हो जाता है। माँ और बेटा उस प्यारी सी बकरी को लेकर घर चले जाते हैं। लड़का बकरी का अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और वो उसे अच्छी अच्छी सब्जियां और पत्ते भी ला कर देता है ताकि वो खाए और सही हो जाए। अब पूरा 1 साल गुजर जाता है। सेठ उस बच्चे से उस बकरी का पूछता है, सेठ जी, वो बकरी तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त है और आपको पता है उसने जो 2 प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे भी दिए हैं। लगता है मैंने वो बेचकर गलती कर दी, उसने तो 2 बच्चे भी दे दिए, मेरी तो एक भी बकरी ने अभी बच्चे नहीं दिए। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद जब बच्चा घर जाता है तो वो अपनी अम्मी को उदास देखता है। वो अपनी अम्मी से पूछता है कि क्या हुआ। तब उसकी अम्मी कहती है, बेटा, आज तुम्हारा सेठ आया था, उसने बोला कि अगर सारे पैसे एक साथ अदा नहीं किए तो वो इस बकरी को और उसके बच्चों को ले जाएगा। ये क्या बात हुई? हमने पैसे देने का वादा किया तो है, महीने महीने में दे देंगे। हम अपनी बकरी और उसके बच्चों को नहीं जाने देंगे अम्मी। अब रात हो जाती है और उस बच्चे को नींद नहीं आ रही होती। उसे बार बार अपनी बकरी का ख्याल आ रहा होता है, इसीलिए वो रात को उठकर अपनी बकरी के पास चला जाता है और उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बकरी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बकरी उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। बच्चा रोकता है, लेकिन बकरी आगे आगे चलने लगती है। एक जगह जाकर बकरी एक खड्डा खोदने लगती है। बच्चा भी उसकी मदद करता है। जब खड्डा खुद जाता है तब वहाँ से एक तेज़ रोशनी निकलती है, तो पता चलता है वहाँ पर ख़जाना था। बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो ख़जाना घर ले जाता है और फिर सेठ के सारे पैसे भी दे देता है उसी रात। जब सेठ को पता चलता है कि ये कोई जादुई बकरी का कमाल है, तो वो रात को उसी जादुई बकरी के पास आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। देखो जादुई बकरी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो मुझे भी सोना लाके दो, मुझे भी सोना चाहिए। तब बकरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। आदमी भी पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह रुककर बकरी उसको इशारा करती है और वो जगह खोदने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ से एक खूबसूरत सा सोने का हार निकल आता है। जब बकरी ये देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों चिल्ला रही है। तभी वहाँ पे महल से 2 सिपाही आ जाते हैं और वो उस आदमी के हाथ में रानी का चोरी हुआ हार देखते हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चोर समझ कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं।
अब बच्चा और बकरी खुशी खुशी रहते थे बिना किसी फिक्र के। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो मिला होता है हमें उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।